Hello everyone, this is Divyanshi and today we are going to talk about the quote of a person who is well known as one of the richest persons on this earth. His name is William Henry Gates, commonly known as Bill Gates. He co-founded Microsoft Corporation, which is the world's largest personal computer software company. And the quote that we are going to talk about is, "Treatment without prevention is simply unsustainable." इस क्वाड को हम कुछ 2-3 पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट, किसी भी चीज़ का इलाज बिना प्रिवेंशन के, बिना बचाव के बिल्कुल वर्थलेस है, अनसस्टेनेबल है, बेकार है। वो ट्रीटमेंट हमारी मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है और हमारी ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ का भी हो सकता है, और दोनों में ही विदाउट प्रिवेंशन वो ट्रीटमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा और हमें हमारी प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन? हम किस ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर हम हमारी किसी भी बुरी आदत, बैड हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, चाहे फिर वो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए हो या हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए देयर इज अ पर्सन हु फील्स अनफिट एंड ही डिसाइड्स टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू एक्सरसाइज। वो सुबह उठता है, एक्सरसाइज करता है, पर उसकी जो डाइट है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फैट बढ़ता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी अनफिट फील करती है। यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट डाइट इज टू कीप योर बॉडी हेल्दी। तो उसकी जो डाइट है उसकी वजह से उसे जो भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी अनफिट है और वो ठीक महसूस नहीं करता है, वो उसे नहीं बदलना चाहता। एंड रीज़न कैन बी एनीथिंग। हो सकता है वो अवेयर ही ना हो कि उसकी ये डाइट उसकी बॉडी को किस तरह इफेक्ट करती है, या हो सकता है कि वो उन प्रोडक्ट्स, उन एडिबल थिंग्स से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो और उसकी बॉडी उसके लिए क्रेव करती हो, और वो उनको सिर्फ अपने टेस्ट एडिक्शन की वजह से खाना बंद नहीं कर पा रहा हो, या कोई भी और रीज़न हो, और उसे लगता है कि बिना डाइट को चेंज किए सिर्फ एक्सरसाइज करने से वो अनफिट फील नहीं करेगा। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हो पाता है, एंड बेसिकली दैट डज नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टर्म। Because he's taking the treatment, he's exercising, but prevention is underestimated and is not taken at all. And this is the reason that even the treatment goes all in vain and it just doesn't sustain. पर जब तक बात फिजिकल हेल्थ की होती है तब तक हम फिर भी उसे इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि वी आर फाइन विथ और विदाउट प्रिवेंशन और इवन द ट्रीटमेंट। लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ पर आती है तो उस वक्त ट्रीटमेंट करना और भी मुश्किल हो जाता है, और विदाउट प्रिवेंशन उस ट्रीटमेंट का सस्टेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड वी ऑल नो दैट हाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग रीसेंट टाइम्स, इवन मोर देन द फिजिकल हेल्थ। रीजन बीइंग, एटलीस्ट अ फ्यू पीपल आर वर्किंग ऑन स्प्रेडिंग फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंस, बट वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग इट फॉर मेंटल हेल्थ। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज एक पर्सन है, आप खुद को भी इस पर्सन की जगह इमेजिन कर सकते हैं। ही डजंट फील अ पीस ऑफ माइंड, और उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग, ही इज़ नॉट फीलिंग द वर्थ ऑफ हिज लाइफ, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड फ्रीक्वेंटली एंड ही इज़ जस्ट वेरी अनहैप्पी विद हिज लाइफ। और उसकी वजह से वो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, जैसे लेज़ी होना, सेलफोन को ओवर यूज़ करना, प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाना, सोशल साइट्स पर अब्यूजिव कंटेंट देखना, और इन सब बैड हैबिट्स को ओवरकम करने के लिए वो मोटिवेशनल स्टफ से इन सब चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू करता है। मीम्स की जगह वो मोटिवेशनल क्वाट्स के पेजेस को फॉलो करने लगता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू करता है, विच इज़ फाइन। But this is the treatment of the disease. Whether you spend hours watching motivating or inspiring content, but until or unless you understand the essence of it and know how you can adopt this in your life and how you can live it in real, it's again going to be unsustainable and worthless. हम उसे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखकर उसका ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, पर उसके दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते और उसे अनदेखा कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके लिए इग्नोरेंट बन जाते हैं, और इस वजह से वो ट्रीटमेंट जो हमने किया है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाता है और हम उसका रीज़न समझ नहीं पाते हैं। लाइक इफ़ यू कंटिन्यू द सेम एग्जाम्पल, आप पहले मीम्स पढ़कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे और अब आप अपना टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन लाइफ जैसे क्वाट्स पढ़कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। However, this treatment is fine. At least you're not letting the garbage go into your mind, but still it's not going to work for long term. You were wasting your time then and you're wasting your time now. Just the different content. और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको अपनी कुछ रिपीटेटिव हैबिट्स को चेंज करना होगा और अपने एक्शंस के बारे में कॉन्शियस बनना होगा। हमें रियलाइज़ होना चाहिए दैट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग।
हमें खुद को ऑब्जर्व करना होगा, हमें खुद को हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स के बारे में अवेयर होना होगा, एंड दिस इज़ वॉट दैट विल वर्क एज प्रिवेंशन एंड मेक आर ट्रीटमेंट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. And without doing it, it's next to impossible to sustain that habit and the peace of mind. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का कंसेप्ट और अच्छे से समझने के लिए हम एक और चीज़ समझ सकते हैं, एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, विच मीन्स हमें सिर्फ अर्जेंट चीज़ों पर नहीं, सिर्फ अर्जेंट ट्रीटमेंट पर नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, सस्टेनेबल प्रिवेंशन पर काम करने की ज़रूरत है. यानी कि टेम्परेरीली किसी प्रॉब्लम को एंटरटेनमेंट से इग्नोर करके नहीं, बल्कि उसके परमानेंट सोल्यूशन पर काम करने की ज़रूरत है. चीज़ों से इंडिफरेंट बनने की नहीं, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर उसे सस्टेन करने की ज़रूरत है. और इसीलिए कहा जाता है दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बेटर देन ट्रीटमेंट. क्योंकि अगर आप अपने माइंड को अच्छे थॉट्स से प्रिवेंट कर लेते हैं, अपने हार्ट को प्योर फीलिंग्स से प्रिवेंट कर लेते हैं, अपनी बॉडी को अच्छी डाइट और अच्छी एक्टिविटी से प्रिवेंट कर लेते हैं, अपनी पीस ऑफ माइंड को अच्छी अंडरस्टैंडिंग से प्रिवेंट कर लेते हैं, देन आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं. और उस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि अनवांटेड एंजाइटी, अनअवेयरनेस अबाउट द स्ट्रेस, इन जैसी चीज़ों से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ, you are aware about the life that exists right within you, and this is what leads you to a peaceful life. This is what leads you to a peaceful, worthy and meaningful life. I hope I could convey the thing that I had in my mind, and I hope it helps. Thank you, and please take care of yourself and keep learning. Thanks a lot.